राजा सिंह 2018 में बीजेपी के टिकट पे जीत के आने वाला अकेला विधायक मुनव्वर फारूकी के जवाब में एक वीडियो बनाता है, जिस वीडियो के आने के बाद मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश होता है। वो हैदराबाद में रात को सड़कों पर निकलकर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। इसके बाद हैदराबाद पुलिस अगले दिन राजा सिंह को अरेस्ट करती है, पर उसी दिन कोर्ट राजा सिंह को बेल दे देता है, जिसके बाद मुस्लिम समाज का आक्रोश और बढ़ता है और वो कानून को हाथ में लेने की धमकियां देने लगते हैं। जिसके बाद हैदराबाद पुलिस धारा 144 पूरे हैदराबाद में लगा देती है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या था राजा सिंह की उस 10 मिनट की वीडियो में, जिसकी वजह से पूरा हैदराबाद जलने की संभावनाएं हो गई थी। राजा सिंह असद आलसी के प्रेशर में ये काम हो रहा है। अगर से 23 अगस्त के दिन राजा सिंह को हिरासत में नहीं लेंगे, 24 के दिन राशिद खान गोशा महल में दाखिल हो जाएगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के बेटे केटीआर से ट्विटर पे अपील करता है कि वो हैदराबाद में एक शो करना चाहता है। केटीआर इसके लिए उसको परमिशन दिलवाते हैं, ये जानते हुए भी कि मुनव्वर के हैदराबाद में शो करने से वहां पे कम्युनल टेंशंस राइज हो सकती हैं। और भी कई स्टेट्स ने कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए मुनव्वर के शोज को कैंसिल किया था। पर केटीआर ने ऐसी सारी बातों को निगलेक्ट करते हुए सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते मुनव्वर का शो करवाया। दोस्तों, ये जो मुनव्वर फारूकी है, ये 2021 में जेल भी जा चुका है और अभी बेल पर बाहर है। अगर आप इसका वो वीडियो देखेंगे जिसमें ये माता सीता और राम के ऊपर कमेंट कर रहा है, तो आपको उसमें ये पता लगेगा कि उसमें ये भगवान राम के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहा है। मतलब वो राम जिनको भगवान ही भारत में इसलिए माना गया क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कभी किसी पराई स्त्री के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा, ये उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है, और वो भी एक इमेजिनेटिव स्टोरी बना के। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें माता सीता का नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पर उसने उनका नाम सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि वो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचा सके। और आप में से अगर किसी ने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा होगा तो उसको ये पता होगा कि क्रिमिनल लॉ में सबसे जरूरी होता है इंटेंशन। अगर इंटेंशन प्रूव हो जाता है तो गिल्टी प्रूव हो जाएगा। तो इसकी इंटेंशन थी हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इसका वो वाला वीडियो देखो जिसमें ये गोधरा विक्टिम्स का मजाक उड़ा रहा है, उसमें ये ऐसा आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि जो गोधरा का इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे आरएसएस और अमित शाह का हाथ था, जो कि फैक्ट से कोसों दूर है, क्योंकि नानावती कमीशन ने ये बताया था कि गोधरा का इंसिडेंट एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी और इसके लिए जो मुसलमान दोषी थे उनको कन्विक्ट भी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि मुनव्वर ने जो भी बातें की वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाके की और ये डिवॉइड ऑफ फैक्ट्स थी। आप बिना फैक्ट्स के झूठ के आधार पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, वो भी तब जबकि वो डिवॉइड ऑफ फैक्ट्स हो। इसके लिए अमित शाह और आरएसएस मुनव्वर के ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। 20 अगस्त 2022 को इसी बीच मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट में कंप्लीट होता है। इसी बीच हैदराबाद पुलिस टी राजा सिंह विधायक को हाउस अरेस्ट में रखती है। इसके बाद राजा सिंह 10 मिनट का एक वीडियो रिलीज करते हैं। दोस्तों, राजा सिंह ने ये जो 10 मिनट की वीडियो अपलोड की, मैंने इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो में एक भी बार राजा सिंह ने प्रॉफिट मोहम्मद का नाम नहीं लिया। हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ रेफरेंसेस लिए हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद की बात कर रहे हैं। उन्होंने 3 ऐसी बातें बोली हैं। अब हम इन तीनों बातों को एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात जो राजा सिंह ने बोली वो ये कि वो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसने 6 साल की लड़की के साथ शादी की थी और जब वो लड़की 9 साल की हो गई तो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था। तो अगर हम ये देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद ने आयशा नाम की एक लड़की से 6 साल की उम्र में जब वो थी तब उससे शादी की और जब वो 9 साल की हो गई तो उसके साथ शादी की थी। तो ये तो एक फैक्ट है, उन्होंने बस एक फैक्ट को कोट किया। दूसरी बात ये कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 13 शादियां की थी, इस बात को भी राजा सिंह ने अपनी वीडियो में कोट किया। और जो तीसरी बात वो ये कि
प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी बेटे की पत्नी से यानी अपनी बहू के साथ उन्होंने शादी की थी। तो ये बात भी सच है और ये एक फैक्ट है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी बहू के साथ शादी की थी। राजा सिंह के ये वीडियो रिलीज करने के तुरंत बाद हैदराबाद की सड़कों पर मुसलमानों ने हुजूम लगाना शुरू कर दिया और सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कहा कि अगर राजा सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो कानून को अपने हाथ में लेंगे। ओवैसी की पार्टी AIMIM के कई पार्टी वर्कर्स और एक वार्ड अध्यक्ष भी इस प्रोटेस्ट में शामिल दिखे। सबसे बड़ा सवाल जो इसमें ये उठता है वो ये कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद क्रिटिसिज्म से ऊपर है? क्या प्रॉफिट मोहम्मद को उनके करे हुए कार्यों के लिए क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? अरे भारत तो वो देश है जहाँ पे भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके कार्यों पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर क्यों नहीं? और राम और कृष्ण तो स्वयं भगवान है, मोहम्मद तो रसूल है। रसूल मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, तो क्या मैसेंजर ऑफ गॉड के ऊपर भी सवाल नहीं उठाए जा सकते? भारत तो शास्त्रार्थ का देश है ना, क्यों नहीं पूछा जा सकता कि 6 साल की लड़की के साथ क्यों शादी की? तुम्हारे पास जवाब नहीं है इसलिए तुम सर तन से जुदा की धमकी दे रहे हो। यहाँ पे कई लोगों का ये तर्क आता है कि जो ये बात कही जाती है कि 6 साल की लड़की के साथ शादी की, ये हदीस में लिखा है और ये ऑथेंटिक नहीं है। ये कुछ वैसे ही है जैसे भारत में कई लोग स्मृति को ऑथेंटिक नहीं मानते, श्रुतियों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं। तो इसके ऊपर क्या एक सिविलाइज्ड डिबेट नहीं हो सकती? या इसका फैसला सड़कों पर ही होगा कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा जो सवाल पूछेगा? यहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी का एग्जाम्पल भी लेना जरूरी हो जाता है। ओवैसी ने तो हिंदू देवी देवताओं के नामों को मनहूस बताया था और इसके बाद भी हिंदू समाज ने कोई रिटेलिएशन नहीं दिया। ये जो लगातार गुस्ताखी के नाम पे हिंदुओं की गर्दनें उतारी जा रही हैं, सोचिए अगर इसका जवाब देने के लिए 100 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतर आए तो क्या होगा? उसके बाद जो रिटेलिएशन होगा उसके बाद मुस्लिम समाज के लिए वो बहुत घातक सिद्ध होगा। उनको इस बात को समझना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे बीजेपी का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही कायरतापूर्ण था। उन्होंने राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया एकदम जैसे ही मुसलमान सड़कों पर आए। ये केस हमने पहले भी देखा था जब नुपुर शर्मा, अरुण यादव, नवीन जिंदल, इन सबको भी सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कम से कम स्टेट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए जैसे इमानुअल मैक्रोन खड़े हुए थे। वरना आप ये सस्पेंड करके ये मैसेज दे रहे हैं कि जो सड़कों पर आएगा हम उसी की बात सुनेंगे। ये बिल्कुल भी एक सिविल सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये जो गुस्ताखी के नाम पे लगातार सर कलम किए जा रहे हैं और ये जो सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, इन सबको टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत माना जाना चाहिए और इन सब पे NSA और UAPA के कानून लगाए जाने चाहिए। तभी हम भारत को एक स्वतंत्र देश असली रूपों में मान सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी वीडियोस भी हमारे चैनल के देख सकते हैं। जय हिंद।